बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 2 मई 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर नाज़रीन किराम हम आपको जो मशरक़ वुस्ता के 4 के करीब बड़े ममालिक हैं जिनमें प्रॉक्सी वार लड़ने में एक मशहूर तंजीम है हिज़्बुल्लाह, जिसको ईरान की जानिब से बशार अल असद की जानिब से बाकायदा फ़ंडिंग दी जाती है, उसके हवाले से कुछ ऐसी मालूमात इस वीडियो के अंदर फ़राहम करने जा रहे हैं जिससे आपको ये लगेगा कि वाकई इस तंजीम ने शाम के अंदर, इराक़ के अंदर, यमन के अंदर लाखों मुसलमानों का क़त्लेआम करवाया है। अमेरिका की जानिब से और यूरोप के कुछ ममालिक की जानिब से लुबनानी हिज़्बुल्लाह तंजीम पर पाबंदी आयद की गई हैं, लेकिन पसे पर्दा इन तंजीमों के साथ है यूरोपी ममालिक के अच्छे ताल्लुकात हैं। इनके दफातर और इनकी मसाजिद, सकाफ़ती मराकज़ यूरोप के अंदर काम कर रहे हैं। अरबों डॉलर की फ़ंड रेजिंग मुहिम होती है यूरोप से जो लुबनानी हिज़्बुल्लाह को मिलती है। ये सारी की सारी तफसीलात इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियोज़ जो आप हमारे दुनिया में आगे यूट्यूब चैनल पर नहीं देख सकते वो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी पर जाकर देख सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, एक ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि जर्मनी के अंदर जो लुबनानी हिज़्बुल्लाह है उसको जर्मनी की हुकूमत ने बाकायदा कल अदम तंजीम करार दे दिया है और उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया है, और उसके जो मराकज़ हैं, सकाफ़ती मराकज़, मसाजिद या मदारस, उन पर पाबंदी लगा दी है, उन्हें सील कर दिया गया है। तकरीबन 30 के करीब बड़े सकाफ़ती मराकज़ थे जर्मनी के अंदर जहाँ पर लुबनान की हिज़्बुल्लाह तंजीम के लोग मौजूद थे। 1,500 के लगभग कारिंदे और अहलकार इस तंजीम से सिर्फ जर्मनी के अंदर वाबस्ता थे। उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया है, उनके अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया है, उनके असासों को जब्त कर लिया गया है और साथ साथ उन्हें जर्मनी के अंदर मज़ीद सरगर्मियां जारी रखने से रोक दिया गया है। नाज़रीन किराम, अगर देखा जाए तो बुनियादी तौर पर जो लुबनानी हिज़्बुल्लाह है इसको ईरान की जानिब से बनाया गया है। आप जानते हैं लुबनान ये फ़लस्तीन और इसराइल और शाम के माबैन वाक़ एक मुल्क है जहाँ पर ईसाइयों की बहुत बड़ी आबादी है और वहाँ पर शिया मसलक के लोग भी मौजूद हैं, अरब शिया हैं। वहाँ पर इनको दरअसल बनाया गया लुबनान की ये तंजीम है हिज़्बुल्लाह, जिसको बाकायदा ईरान की जानिब से सालाना फ़ंडिंग की जाती है। कहा जाता है कि अरबों डॉलर की फ़ंडिंग अब तक इस तंजीम को, हिज़्बुल्लाह को हो चुकी है। और इस तंजीम के जो काम हैं, जो एजेंडे हैं, वो बुनियादी तौर पर जंगजुओं को भर्ती करके उनको मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अपने एजेंडे के लिए, लड़ाई के लिए भेजना है। यही वजह है कि जब से ये तंजीम वजूद में आई है, इस तंजीम ने इराक़ के अंदर, शाम के अंदर और यमन के अंदर और मशरक़ वुस्ता के दीगर ममालिक के अंदर और यूरोप के अंदर अपनी जंगी मुहिमात में हिस्सा लिया है। गुज़श्ता 9-10 साल से इस तंजीम के सैकड़ों जो जंगजू हैं वो शाम की बशार अल असद की फ़ौज के साथ मिलकर सुन्नी मुसलमानों का शाम के अंदर कत्ल कर रहे हैं, उनको शहीद कर रहे हैं। इराक़ के अंदर सद्दाम हुसैन की जब हुकूमत का तख्ता उल्टा गया तो लुबनान के हिज़्बुल्लाह तंजीम ही के करिंदे और जंगजू थे जिन्होंने ईरान के साथ जाकर मिलकर वहाँ इराक़ के अंदर सुन्नी मुसलमानों का कत्लेआम किया। आप जानते हैं 2003 के बाद से लेकर अब तक 17 साल का अरसा हो चुका है इराक़ के अंदर खाना जंगी चल रही है। लाखों सुन्नी मुसलमानों को इराक़ के अंदर ज़िबा कर दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया। और वहाँ पर ईरान की ये जो ईरान नवाज जो तंजीमें हैं, अल-हशद-उश-शाबी या इसी तरह से सिपाही पासदारान इनक़िलाब, कुद्स फ़ोर्स और हिज़्बुल्लाह वगैरह, इनकी प्रॉक्सी वार वहाँ पर जारी है। तो बुनियादी तौर पर ये जो हिज़्बुल्लाह तंजीम है इसने मशरक़ वुस्ता के अंदर बिलखुसूस शाम और इराक़ के अंदर हमले जारी रखे हैं। और जब से 5 साल का अरसा हो चुका है यमन के अंदर जंग चल रही है, उसमें भी हिज़्बुल्लाह के कारिंदे शामिल हैं, जंगजू शामिल हैं और हमले कर रहे हैं हुसियों के साथ मिलकर। और इस तंजीम का जो दायरा कार है वो यूरोप और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर फैला हुआ है। चंदे के ज़रिए से इस तंजीम को चलाया जाता है। यूरोप के कई ममालिक के अंदर इस तंजीम के दफातर मौजूद हैं। अमरीका ने इसे 2-3 साल पहले ब्लैक लिस्ट किया था और आज भी अमरीका ने जर्मनी की हुकूमत के इस फैसले को सराहा है। और अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो की जानिब से कहा गया है कि हिज़्बुल्लाह के पर काटने का मतलब ये है कि ईरान का जो एजेंडा है, जो प्रॉक्सी वार है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, उसको रोका जा सकेगा। लेकिन नाज़रीन किराम, ये हक़ाइक़ आप सुन चुके हैं। अमरीका की जानिब से इन तंजीमों को ब्लैक लिस्ट किया जा चुका है, ईरान पर पाबंदियाँ भी लगाई जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि 9 से 10 साल का अरसा हो चुका है, ये तंजीमें ज़िंदा हैं और हिज़्बुल्लाह के ज़रिए से शाम के अंदर, इराक़ के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। और आप जानते हैं हिज़्बुल्लाह की जानिब से झूठे नारे लगाए जाते हैं। हसन नसरुल्लाह जो इस तंजीम के सरबराह हैं वो कहते हैं कि मर्ग बर इसराइल, इसराइल पर हम हमला करेंगे। लेकिन 70 साल का अरसा हो चुका है, आज तक हिज़्बुल्लाह की जानिब से किसी इसराइल
इसराइल पर या किसी इसराइली शहर पर कोई बड़ा हमला नहीं किया गया, कोई बड़ी जंग नहीं की गई जिसमें यह कहा जा सके कि वाकई हिजबुल्लाह ने जो दुश्मन हैं उनको, यहूदी हैं उनको मारा हो, या किसी अमरीकी को मारा हो, या फिर किसी यूरोपीय मुल्क को मारा हो। बहरहाल इससे आपको ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि ये सारी की सारी जो दुनिया के अंदर गेम चल रही है वो दरअसल सुन्नी मुसलमानों के ख़िलाफ़ चल रही है, या मुसलमान वालों को आपस में तकसीम करने के हवाले से चल रही है। इस तरह की जो प्रॉक्सी वार तंजीमें हैं उनके ज़रिए से सहारा लिया जाता है कि इन ममालिक के अंदर खाना जंगी करवाई जाए, फ़िरका वारियत को परवान चढ़ाया जाए। और पाकिस्तान के अंदर भी बदकिस्मती से माजी के अंदर इस तरह की कोशिशें हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज ISI ने इन साजिशों को नाकाम बनाया है और आइंदा भी इनसे मोहतात रहने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान से जो लिवाए ज़ैनबियोन और अफ़गानिस्तान से जो लिवाए फ़ातिमियोन के लश्कर माजी में गए, उस तरह की जो सरगर्मियाँ हैं उनको मज़ीद हमेशा हमेशा के लिए रोकने की ज़रूरत है। बहरहाल इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Hmm.